साधु के पास दो ही तो चीज मिलेंगी, या तो विश्राम मिलेंगे या श्री राम मिलेंगे महाराज। किसी का राम प्रतीक्षा है, शबरी का राम प्रतीक्षा है। और मुझे ये भी कह लेने दीजिए, रावण का राम काम है महाराज। किसी के गुरु हैं और यहां तक कि किसी के शिष्य भी हैं, पर जानकी सबकी इष्ट है। आज तुम्हारे पिता ने अपने वचन का निर्वाह करते हुए अपने 2 पुत्रों को वन में मेरी सेवा के लिए प्रदान कर दिया। राम राघव राघव रचना राम 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 राम। आज पूज्य स्वामी जी के उत्सव में पूज्य बापू का आगमन हो गया। आज आप ही की प्रतीक्षा में कथा चल रही थी। कथा का मंगलाचरण भगवान है, पर कथा का उपसंहार तो संत ही है। इसकी भूमिका भगवान बनाते। विषय हम लोगों ने रामायणी के राम, सभी रामायणी हैं, महर्षि वाल्मीकि, तुलसी, महादेव, काकभुसुंडी, सभी रामायणी हैं। और इन सब के अपने अपने राम हैं। किसी के साधना पीठ के हैं, किसी के ज्ञान पीठ के हैं, तुलसी के प्रेम पीठ के हैं, बापू के भी राम हैं। और हमें ऐसा लगता है कि वो विराट है। प्रत्येक व्यास के एक अपने राम हैं। किसी का राम साधु है, किसी का राम सत्य है, किसी का राम इष्ट है, किसी का राम दृष्टांत है, किसी का राम जीवन है, किसी का राम जन्म है, किसी का राम अंतिम यात्रा है, किसी का राम प्रभात है, किसी का राम अभिवादन है, किसी का राम आश्चर्य है, किसी का राम प्रेम है, किसी का राम प्रतीक्षा है। शबरी का राम प्रतीक्षा है, वाल्मीकि का राम निवास है, केवट का राम नाव है महाराज। सबका अपना राम। और मुझे ये भी कह लेने दीजिए, रावण का राम काम है महाराज। पर राम जैसे हैं, वास्तविकता में राम जैसे हैं जतिन, राम जैसे हैं वैसे राम केवल सीता के हैं। जैसे राम है, फिर सबके अपने राम है। विंदु जी का पद था, बापू थे तो वहां के, यहां घूमते थे। तो दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ उधर भी सही, कुछ इधर भी सही। इस पर कुछ उधर, यही महामंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कुछ इधर भी सही, कुछ उधर भी सही। तो श्री राम कृष्ण के एक शाब्दिक लीलांतर का अनुसंधान हो रहा था। राम जी रामलीला में रोते हुए राम वन विचरे, वृक्ष के नीचे सीता मिली। कृष्ण लीला में रोती हुई गोपियां वन विचरी, वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण मिले। ये सब अनुभव की चर्चा हुई। मन तो मेरा ये भी था कि ऐसे 20-25 दोनों के संयुक्त भाव भी हैं। जामवंत दोनों पात्रों में उपस्थित है, श्री हनुमान दोनों पात्रों में उपस्थित है। ये गोपियां ऋषि रूपा ही हैं। श्री दंडकारण्य में विचरण करते हुए श्री रघुपुंगव की दिव्य माधुरी का अनुभव करके एक दिन श्री रघुनाथ से
ऋषि कहते हैं, प्रभु अगर आप हमसे प्रसन्न हो तो थोड़ा सा आश्लेष हमें भी दे दो। सामर्थ्य तो नहीं है, अच्छा तो कोई बड़ी बात नहीं है, कर लो। बोले कैसे लोगे? बोले जैसे हनुमान जी को लिया है, जैसे भरत जी को लिया है, लक्ष्मण भी है ना। हम थोड़ी अपनी सामर्थ्य से परे बात कह रहे हैं। ये दंडकारण्य का विहंगम दृश्य है। जिस अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह का समास्वादन जानकी ने किया है, उसके एक बिंदु के तो अधिकारी हो सकते हैं। तो बोले ठीक है, थोड़ी प्रतीक्षा करो, छुपाना सीख जाओ तो मैं दिखाना कर दूंगा। गोपनशीला हो जाओ। गोपायति सुहृदयम, अभी तुम छुपा नहीं पा रहे, तुम्हारी जटाएं दिखा रही हैं, तुम्हारे सुसज्जित वस्त्र दिखा रहे हैं। तुम वृंदावन में प्रकट होकर थोड़ा छुपाना सीख जाओ तो मैं थोड़ा सा दिखाना शुरू कर दूंगा। बस यही दोनों की अनुभूति उस क्रम में चली। दोनों की दो दो पिता हैं। बस ये बात कहकर बापू आए हैं, पिता हैं। बस गुरु प्रसाद तुम्हारा भी यही भाव है, हमसे कह रहे थे। इसलिए अभी वही स्थिति थी। एक वसुदेव भी हैं और नंद भी हैं। कृष्णाय वासुदेवाय और फिर नंद गोप कुमार, दो। बस दोनों में एक ही अंतर है, एक पिता से यश जन्मा है, एक पिता से रस जन्मा है। एक ही अंतर है। नंद ने रस को जन्म दिया, रसो वैसा। वसुदेव जी ने यश को जन्म दिया है। तमद्भुतम बालकमं भुजिक्षण स्वरा, ब्रह्मांड खड़े होकर सत्यव्रतम, सत्य परम। उसके सत्य बोलने में सुख है, इनके असत्य बोलने में सुख। ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंस। वृंदावन वाले सत्य बोल दें तो रस क्षीण हो जाए। इसके यहां वाले के असत्य बोलने में सुख है। बाबा बोले मट्टी खाइए, ना हम भक्षितवान। वल्लभाचार्य जी नाह शब्द की परिभाषा करते हुए कह रहे हैं सुबोधिनी बापू कि मैया ये कह रहे हैं मिट्टी खाइए, नाह तू पास आकर देख पूरा ब्रह्मांड खा रखा। झूठी बोल रहे हैं, छोड़ा बता रहे। मैंने सिंधु है, तू बिंदु की बात करते हैं। उनके भी दो पिता, एक दशरथ, एक स्वयं जटायु। जटायु श्री परमाराध्य गुरुदेव कहते, श्री रघुनाथ जानकी लक्ष्मण जा रहे हैं, गिद्धराज जटायु प्रकट हो गए। आहा, आओ रघुपुंगाओ, आओ आओ प्रणाम करो, प्रणाम करो। और रघुनाथ अत्यंत शील संपन्न, इतना वृद्ध कोई कहे प्रणाम को, वो तो मानस में दिनचर्या की शुरुआत ही नाभ ही माथा से है। राम जी ने प्रणाम किया, लक्ष्मण ने प्रणाम किया। अब जानकी प्रणाम करने लगी तो ना तुम नहीं करो। तो राम जी बोले कमाल हो गया,
जानकी वन में तुम्हारे बहुत जलवे हैं महाराज। ये सब मुझसे प्रणाम ले रहे हैं, तुमको प्रणाम कर रहे हैं। पर सौभाग्य है, पर आपने जिस अधिकार से मुझे प्रणाम करने की आज्ञा दी, उस अधिकार ने मुझे रस दिया। ये अधिकार का कारण क्या? तो जटायु कहते हैं, श्रवण कुमार की निवृत्ति के पश्चात भी महाराज दशरथ वन विचरण करते हुए जटायु जी से मित्रता करके सत्संग करते। शोक की निवृत्ति का साधन शास्त्र के श्लोक ही है, इसलिए बैठ करके संवाद करते। मन में जिज्ञासा हो गई, कौन ले जाएगा इस राजपीठ को आगे। जटायु जी ने अपने इष्ट गरुण से पूछी, गरुण जी ने नारायण से पूछी, समय नहीं है, थोड़ी सजावट नहीं हो तो कई बार सिली सिली पोशाक पहनानी पड़ती है, और पूरा अवकाश हो तो दो प्रकार से धोती बनती है ना। एक होती है बंदी बंधाई, वो भी बड़ी प्रचलित हो गई है। एक है बांधनी पड़ती है, बांधने वाले में अदा चाहिए। समय जैसा हो, समय हो तो लांग भी लगाता, गांठ भी मारता, पर जब प्रसाद मिल रहा है तो बंदी बधाई है। नारायण ने आज्ञा दी, बोले तुम्हारे तो चार होंगे। तुम्हारा दशरथ ने कहा, वाह मित्र जटायु, ऐसी शुभ सूचना तुमने दी, 4 हो गए तो 2 तुम्हें दे दो। आज तुम्हारे पिता ने अपने वचन का निर्वाह करते हुए अपने 2 पुत्रों को वन में मेरी सेवा के लिए प्रदान कर दिया हमारा। सोई अत्यंत आह्लाद से युक्त रघुनाथ की वही दिव्य दृष्टि श्री जटायु जी के प्रति अवस्थित हो गई। परंतु वशिष्ठ, जटायु, भारद्वाज, वाल्मीकि, अत्रि, अरे यहां तक कि स्थिति पर पूरी यात्रा में रावण तक भी, राम किसी के शिष्य हैं, किसी के अतिथि हैं, किसी की प्रतीक्षा की पूर्ति हैं शबरी, किसी के योगी हैं, किसी के वियोगी हैं, किसी के मित्र हैं, किसी के शत्रु हैं, किसी के गुरु हैं, और यहां तक कि किसी के शिष्य भी हैं, पर जानकी सबकी इष्ट है। महल के वशिष्ठ से लेकर के लंका की अशोक वाटिका तक जानकी इष्ट है। इष्ट की तरह बैठी, ये इष्ट है। सो 2 पिता हैं भैया। एक पिता की तो तिथि जानकी के आग्रह पर राम जी ने मांगी, हनुमान जी ने व्यवस्था की, और अनवरत कथा साकेत में स्वामी जी सुना रहे हैं। यही गुरु का कोई स्वरूप निश्चित करना अनिवार्य है। सुना रहे हैं। अब रैवत गए ब्रह्मलोक में तो युग युग बीत गए 2 ही क्षण में। युग के हिसाब से कथा का प्रवाह चलता है। अभी कथा जारी है, पर तब तक के लिए तुम्हारा जो भाव है 2 पिताओं का बापू के रूप में यहाँ विराजमान है। केवल 3 बार महामंत्र करके पूर्ण विश्राम, फिर उसके बाद आपके हवाले प्रभु श्री राम। साधु के पास 2 ही तो चीज मिलेंगी, या तो विश्राम मिलेंगे या श्री राम मिलेंगे। महाराज जगत विराम तक ले जाता है, साधु श्री राम तक ले जाता है। इसलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे
हरे